नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज। मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर और इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के भड़तना क्षेत्र में, जहां कुछ समय से एक बंदर का काफी आतंक था और जो ग्रामीण लोग थे वो बहुत ही परेशान थे। कई लोगों को यहां पे उस बंदर ने घायल भी किया और उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग यहां पर मौके पे आया और उस बंदर को पकड़ने के लिए कई सारे इंतजाम भी किए गए और गांव में एक मकान के अंदर उस बंदर को एक कमरे में कैद भी कर लिया गया। उस बंदर को कमरे में कैद किया गया। उसके बाद वन विभाग के द्वारा एक पिंजरा लगाया गया। उसके बाद पकड़ने के कई सारे इंतजाम किए गए, लेकिन उस बंदर को नहीं पकड़ पाया वन विभाग। उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो काफी परेशान रहे। 10 दिन हो गए, लगभग 8 से 10 दिन हो गए और 8 से 10 दिन के बाद बंदर आज पिंजरे में कैद है। वो हम तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से उस बंदर को पिंजरे में कैद किया गया है और किन लोगों के द्वारा वो बंदर पकड़ा गया है और जिस कमरे में वो बंदर कैद हुआ था उस कमरे की क्या हालत है और स्थिति क्या है इस मकान के अंदर। हम आपको पहले वो मकान दिखाना चाहेंगे। देखिए, इधर काफी सारी भीड़ है और ये वो मकान है जिसमें एक बंदर कैद है। 8 दिन हो चुके थे, उसके बाद आज पिंजरे में कैद हुआ है। तो हम वो तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और उसके अंदर हम वहां पे चलते हैं उस कमरे में जिस कमरे के अंदर वो बंदर काफी दिनों से कैद था और हम आपको वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। जो वो बंदर है आज वो पिंजरे में आ चुका है। हम आपको आगे यहाँ पे दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे किस तरीके से इस बंदर को पकड़ा गया। देखिए, ये वो मकान है जिसमें एक बंदर है जो कैद हुआ था एक कमरे के अंदर और आज वो एक पिंजरे में बैठा हुआ है। आप देखिए, तस्वीर देख सकते हैं। ये वो बंदर है जिसकी वजह से 5 से 6 लोग घायल हुए थे। इसने अपनी चपेट में ले लिया था। बताया जा रहा है ये बंदर एक पालतू है, किसी ने इसको पाल रखा था। आज इसकी आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से इसकी हालत बिगड़ चुकी है और वन विभाग ने इसको नहीं पकड़ पाया 8 दिनों तक। और यहाँ के जो लोग वो बोल रहे हैं कि अगर ये बंदर 10 दिन भी कैद रहा है वो भी कम है, क्योंकि और भी समय लग सकता था, क्योंकि जो वन विभाग है वो पिंजरा लगाकर यहाँ से जा चुका था और सिर्फ इंतजार कर रहा था कि बंदर अपने आप आएगा और इस पिंजरे में बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ग्रामीणों की मदद से यहाँ पे किसी को बुलाया गया और चंदा करके, बताया जा रहा है 1500 या 5000 जितना भी दिया गया हो, उनको देने के बाद इस पिंजरे में इस बंदर को पकड़ा गया। अब वो किस तरीके से पकड़ा गया, यहाँ पे जो मकान मालिक के, पहले तो हम उनसे बात करते हैं। देखिए, ये मकान मालिक है जिनका ये मकान था और कमरे में बंदर कैद हुआ था। तो आप कहाँ थे उस समय? हम बाहर नौकरी कर रहे थे। तो आपको कैसे पता चला कि आपके घर में एक बंदर कैद है? मेरे घर पे बच्चों ने फोन किया, पापा बंदर बंद है कमरे में और वो आ नहीं रहा पिंजरे में। अच्छा, तो इस बंदर को क्यों बंद किया गया था कमरे में? इस बंदर ने ऐसे क्या किया था? इसने 4-5 गांव हैं मेरे आसपास में, सब में घायल कर दिए और मेरा भी गांव में 5-6-7 आदमियों को घायल कर दिया है इसने। अच्छा, तो जो वन विभाग आया, वन विभाग ने ये कई सारे पिंजरे लगाए, तो वन विभाग के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो इनका काम है वो काम बिना करना चाहिए। जो गांव की पब्लिक चंदा करके कर रही है वो किस लिए कर रही है? अच्छा, भाई किसी के घर में चंदा किया था? चंदा किया था। तो लगभग आपके चंदा करने के बाद कितने रुपए खर्च हुए होंगे? रुपए अरे लगभग 2,500-3 हजार रुपए खर्चा हुए हैं। तो ये किसकी सहायता से ये बंदर पकड़ा गया? जे बाहर के बुलाए थे हम लोगों ने। रात हम नौकरी से आए, 7 बजे आए, जब 8 बजे से बंद करवाया हमने। भाई कोई काम है, मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, उसने बंद किया था उस दिन है। हम घर में मेरे बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जो मर्जी है ढिला है तो ढिला ही रहने दे। आज को किसी बच्चे को या किसी को हमला कर दे कि बाकी माँ बाप क्या गुजरेगी। तो कितने दिन हो गए आपके घर में ये बंदर कैद है? ये 31 तारीख को बंद हुआ था। 31 तारीख, और आज इस बंदर को पिंजरे में कैद किया गया? हाँ, आज शाम को 8 बजे बंद करा है कैद। अच्छा, तो आप लोगों ने चंदा करके इसको कैद किया। अब क्या स्थिति है, इसको यहीं बैठाला जाएगा या कहीं ले जाएगा? नहीं, इसे हमने बुलाया है। किसको बुलाया आपने? मैंने बुलाया सभासद को। सभासद? तो मतलब इसको वन विभाग ही लेके जाएगा। उनका ये पिंजरा लगा हुआ है। तो देखिए, इनका कहना है कि लगभग 8 से 9 दिन हो चुके हैं इस बंदर को यहाँ पे कैद हुए कमरे में। उसके बाद आज ग्रामीणों की सहायता से चंदा किया गया और चंदा करने के बाद में इसको आज पिंजरे में कैद कर लिया गया है। अब वन विभाग को सूचना दी जा रही है, वन विभाग इसको लेकर जाएगा यहाँ से। अब किस तरीके से लेकर जाता है और कब तक और इंतजार करना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। और भी लोग देखिए यहाँ पे एकत्रित है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे।
नाम क्या आपका? अमित कुशवाहा। तो ये बंदर बताइए कितने दिनों से यहाँ पे कैद है? बंदर 8 दिन से बंद है। 8 दिन से बंद है। आपने कहाँ कहाँ सूचना की और किस तरीके इसको पकड़ने का प्रयास किया था? देखिए, एक बेजुबान को वन विभाग की लापरवाही से आज 8 दिन हो गए 8 हैं। दिन हो गए कमरे में बंद कमरे हुए। में बंद हुए। अच्छा, वन इसके विभाग की खाने पीने के लिए लापरवाही क्या है। इंतजाम किए गए थे? खाना कहाँ से आता था इसके लिए 8 दिन? खाना पीना जिसके घर पे ये बंदर था उन्हीं की तरह से व्यवस्था की गई थी। उनकी जो तरफ कुछ से भी व्यवस्था की खाना गई थी। आना था, केले वगैरह। अच्छा, इसको क्यों कैद किया गया कमरे में? इसने ऐसा क्या किया था आपके गांव में? देखिए, इतना खूंखार ये बंदर है, कम से कम आधे दर्जन लोगों को खा चुका है। आधे दर्जन लोगों को घायल जी, कर चुका है। जी। तो वो लोग अब किस स्थिति में है? वो लोग तो ठीक है, किसी के हाथ में खाया, किसी के पैर में खाया है। तो मतलब पूरा गांव यहाँ पर भयभीत था पहले से? जी, पूरा गांव भयभीत बंदर की था। वजह से। वन विभाग को पहले भी यही सूचना दी गई है, नहीं पकड़ पाया। उसके बाद दोबारा सूचना दी गई है, लेकिन तब से 8 दिन हो गए, कोई नहीं पकड़ किसी पाया। ने सुन ग्रामीणों नहीं की ली। सहायता से बंदर को कल ग्रामीणों की पकड़ा गया। सहायता से इसको पिंजरे में कैद किया गया। जी। जो पिंजरा था वो वन विभाग के द्वारा जी, लगाया वन गया विभाग था। के द्वारा। तो अब देखने वाली बात है कि वन विभाग यहाँ पर कब तक आते हैं और इस पिंजरे को यहाँ से लेकर जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण लोग अभी भी परेशान है, क्योंकि 8 दिन से ज्यादा का समय हो गया और ये पिंजरा यहीं पर लगा हुआ है। उसके बाद 7 दिन के बाद इसको पिंजरे में कैद किया गया, वो भी चंदा करने के बाद। अब देखने वाली बात है कि इस बंदर की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें देखिए, पास से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, बंदर बैठा हुआ है और इसके चेहरे पे कुछ चोटें भी लगी हुई है, लग रहा है ऐसा। और काफी अभी भी ये बंदर गुस्से में है, क्योंकि आप देख सकते हैं, और ये घबराए हुए भी है। बंदर जो है, आप देख रहे हैं कितना परेशान है। इसके अंदर, जाल के अंदर देखिए रोटियां वगैरह भी पड़ी हैं, जो कि ग्रामीणों की सहायता से इनको भोजन दिया जा रहा था। और 8 दिन बाद ये पिंजरे में कैद हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे इटावा जनपद के भड़तना क्षेत्र से। और भड़तना क्षेत्र में ये यादव नगर है, नंगलापुट, वहां पर ये बंदर जो कैद था, 8 दिन के बाद इसको पकड़ लिया गया है। इस तरीके से देखते रहिए MSS न्यूज, हम आपको देते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट।